नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, असम चुनाव की परिस्थितियां कुछ इस तरह से बनती जा रही हैं कि बीजेपी के अंदर घबराहट पैदा हो गई है, बेचैनी पैदा हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए। उनके हाथ से बाजी सरकती हुई दिख रही है और इसीलिए वो अब दुष्प्रचार के सबसे घटिया किस्म के हथकंडों को आजमाने पर उतर आई है। अब देखिए कि उनके समर्थक एक संगठन ने लीगल रिपोर्टर ऑब्जर्वेटरी उसने एक वीडियो जो 2019 का है उसको एडिट करके मॉर्फ करके एक फर्जी वीडियो बनाया और उसको सर्कुलेट किया है और उसके टारगेट पर है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, जिसके नेता हैं बदरुद्दीन अजमल। और ये जो पार्टी है असम की, वो मुख्य रूप से असम के जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और जाहिर है कि AIUDF और कांग्रेस के बीच एक गठजोड़ हो गया है, जो कि ऐसा लगता है कि विनिंग कॉम्बिनेशन है और दोनों मिलकर ये चुनाव जीत सकते हैं। और इसकी वजह से घबराहट पैदा हुई है, इसलिए AIUDF को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया। ये AIUDF पहले से ही निशाने पर रहा है बीजेपी के नेता लगातार उसको टारगेट करते रहे हैं, उसको संदेह के दायरे में रखते रहे हैं और उसके बारे में ये कहते रहे हैं कि ये तो बाहर से फंड लेकर और देश विरोधी गतिविधियों तक में संलग्न है। ये तमाम तरह के दुष्प्रचार जो बीजेपी की अपनी खास रणनीति है, खास पहचान है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन के लिए, मुसलमानों को संदिग्ध बनाने के लिए वो करते रही है। लेकिन ये जो वीडियो आया है ये बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस सेंस में है कि ये 2019 को एक पब्लिक मीटिंग में बदरुद्दीन अजमल जो भाषण दे रहे हैं और उस भाषण में जो कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में जो काट छांट कर बनाया गया है ठीक उल्टा कर दिया गया है। इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि अगर बदरुद्दीन अजमल की पार्टी सत्ता में आ गई कांग्रेस के साथ में, तो वो पूरे देश को इस्लामी देश में तब्दील कर देगी और एक भी हिंदू जो है वो धर्मांतरण करने से बचेगा नहीं, वो मुसलमान में तब्दील कर दिया जाएगा, उसका धर्मांतरण कर दिया जाएगा। अब ये देखिए कि इस दुष्प्रचार का असर तो जाहिर है कि जो अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं समझते हैं और जो इस मीडिया के बमबारी से प्रभावित होते हैं, खासतौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लेते रहते हैं, फर्जी वीडियो को सच मान लेते हैं, वो तो इससे प्रभावित होंगे ही। लेकिन असलियत क्या है इस वीडियो में जो बदरुद्दीन अजमल ने कहा है उस पब्लिक मीटिंग में? उस पब्लिक मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने 800 सालों तक राज किया है। 800 साल में वो चाहते तो सबका, पूरे देश भर का धर्मांतरण करवा सकते थे अपनी ताकत के बल पर, एक भी हिंदू नहीं बचता। लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसकी करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर 200 साल तक यहाँ अंग्रेज राज करते रहे और उन्होंने भी पूरे भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के, धर्मांतरित करने का कोई प्रयास नहीं किया और वो भी ये जानते थे कि ये संभव नहीं है। इसलिए ये मोदी को टारगेट करके कह रहे थे इस रैली में कि मोदी जी, अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान की तमाम आबादी को आप हिंदू धर्म में धर्मांतरित कर देंगे या हिंदू राष्ट्र बना देंगे देश को, तो ये संभव नहीं होगा। तो वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीजें, बिल्कुल उलट बातें कर रहे थे, लेकिन उनको निशाना बनाकर एक दुष्प्रचार करना है, क्योंकि वहाँ असम में आप जानते हैं कि करीब 34.5% मतदाता मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, माइनॉरिटी के हैं। और अगर वो किसी एक दल के साथ अलायंस कर लें, जैसा कांग्रेस ने कर लिया, तो ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल विजयी गठबंधन हो सकता है। और इस गठबंधन के साथ वहाँ लेफ्ट पार्टीज भी हैं और कुछ दूसरी और पार्टियां भी जुड़ रही हैं। तो BPF भी जुड़ गया है, जो अभी तक बीजेपी के साथ था। 12 सीटें जिसने पिछले चुनाव में जीती थी, उसके 3 मंत्री भी थे, तो वो भी अब इस गठबंधन के साथ आ गया। तो ये एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन है जो भारतीय जनता पार्टी के, जिससे हाथ पैर फूल रहे हैं और अब वो
लगातार कोशिश करती रही, पिछले 6-7 सालों से लगातार वहाँ वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही है। सीएए के खिलाफ जो पूरे प्रदर्शन हुए असम में, और उन प्रदर्शनों में मुसलमानों से कहीं ज़्यादा वहाँ के हिंदू समाज की हिस्सेदारी थी। वो नहीं चाहता था कि ये सीएए और एनआरसी लागू हो, क्योंकि उससे उनकी जो बहुमत है वो कम होता है। अगर मुस्लिम मतदाता जो असमिया भाषी हैं उनको अगर चिन्हित किया जाता है तो उससे नुकसान हो सकता है। और जबकि जो कानून बनाया है मोदी सरकार ने, उसमें जो बंगाली हिंदू हैं जो बांग्लादेश से आए हैं उनको नागरिकता प्रदान करने की बात है, जो कि असमीस नहीं चाहते हैं। तो ये एक पूरी राजनीति थी, और इस दौरान भी बीजेपी ने पूरे ध्रुवीकरण की राजनीति खेली, और उसके जो तमाम नेता हैं भड़काऊ बयान देते रहे, अभी भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। खासतौर से हिमंत बिश्व शर्मा लगातार मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं को, उग्र हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले बयान देते रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि इस AIUDF को टारगेट करके ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये तो सबको इस्लाम में तब्दील कर देंगे, और हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है कि वो घबरा जाएं और घबरा के सीधे बीजेपी को वोट दे दें, क्योंकि बीजेपी अपने आप को हिंदुओं का संरक्षक बताती है, ठेकेदार बताती है। तो ये एक रणनीति, जो घटिया रणनीति है, विभाजन की रणनीति है, और ये जाहिर है कि जो हमारे चुनाव के नियम कानून है, आचार्य संहिता है, उसके भी खिलाफ जाती है। लेकिन अभी तो चुनाव आयोग तो केंचुआ बना हुआ है, भारत की मोदी सरकार के अंगूठे तले दबा हुआ है, उसकी हिसाब से सारे कदम उठाता है। तो ये स्थिति निर्मित हो रही है कि वो बीजेपी पोलराइज करना चाहती है हिंदू मुसलमान को। ऑलरेडी असम की जनता में ये पोलराइजेशन है, पहले से है, और अब वो चुनाव के मौके पर इस तरह की चीजें करके और पोलराइज करना चाहते हैं। और इसमें उसके मीडिया कर्मी जो साथ में हैं वो भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को ट्वीट करने वालों में दीपक चौरसिया हैं, अशोक श्रीवास्तव हैं, दूरदर्शन के दीपक चौरसिया नेशन न्यूज से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बड़े ही घटिया अंदाज में इस वीडियो को ट्वीट किया और उसमें लिखा, भारत पर बरसों मुगलों ने शासन किया और भविष्य में भी भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, बदरुद्दीन अजमल। जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, इसके ठीक उलट बात की है। लेकिन जो संघ परिवार के पत्रकार हैं मीडिया में, गोदी मीडिया में, वो उसके लिए बैटिंग करते रहते हैं और ऐसी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं जब इस तरह के दुष्प्रचार में जो बीजेपी को फायदा पहुंचाता है वो शामिल न हो जाए। तो आप देखेंगे कि हो सकता है सुधीर चौधरी की नज़र में न पड़ा हो, अर्णब गोस्वामी इस पर प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे हों, या रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप भी इस तरह के खेल में लगे हों, इस ट्वीट करने से चूक गए हों। लेकिन ये पूरा मामला आल्ट न्यूज़ ने इसका पर्दाफाश कर दिया कि ये फर्जी वीडियो है। जो पूरी वीडियो है उसको जब उसने अध्ययन किया, जो कि तकनीक है उसकी पूरी रिवर्स इमेज और दूसरे उसके फार्मूले हैं उसके ज़रिए, और ये बता दिया कि ये तो फर्जी वीडियो है, मार्फ्ड वीडियो है, नकली वीडियो है। इस वीडियो में जो कहा गया है उसके ठीक उलट अजमल साहब ने कहा है। अब देखिए कि एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने की है कि असम में 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो मुस्लिम आबादी है वो मेजॉरिटी में है। 33 सीटें 126 सीटों वाली विधानसभा में बहुत मायने रखती हैं, खासतौर पर जब मुकाबला इतना कड़ा हो। 33 सीटें मतलब लगभग 1/4 सीटों पर मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, और अगर ये कांग्रेस के साथ मिल जाती है तो वो संख्या जो कांग्रेस के मतदाताओं और इसको है वो जाके 50 के ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में जब ये पूरा गठबंधन बन गया है और अगर हिंदू मतदाताओं को पोलराइज करने में असफल हो जाती है बीजेपी, यानी मुसलमानों के खिलाफ वोट न करें हिंदू, तो फिर बीजेपी का सारा गणित गड़बड़ा जाता है। और उसने इसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान शुरू किया होगा। उसके संगठन हैं, उसके अलग अलग नामों से संगठन हैं, वो सीधे हो सकता है बीजेपी से ना भी जुड़े हों, लेकिन वो इस तरह के मदद करने के लिए मीडिया में और मीडिया से इतर, जैसे ये जो संगठन है ये दरअसल अपने को लीगल
ऑब्जर्वेटरी कहता है, तो जाहिर है कि कानून से जुड़ा संगठन अपने आप को बताता है, लेकिन गैर कानूनी काम करता है, वो पकड़ा गया है। मैं आपको एक और घटना याद दिलाता हूं कि कुछ साल पहले हेमंत बिश्व शर्मा ने भी एक और आरोप लगाया था बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए थे, और वो भी उनका आरोप गलत साबित हुआ था और फिर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये एक सिलसिला है पूरा कि जो भी मुस्लिम की पार्टी होगी उसको कैसे बदनाम किया जाए, भले ही वो उसके एजेंडे में, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन्होंने कभी कोई भी ऐसी बात नहीं कही होगी जिसे भारत विरोधी करार दिया जा सके, देशद्रोही करार दिया जा सके। लेकिन चूंकि जहां भी दाढ़ी और स्कल कैप दिखती है तो भारतीय जनता पार्टी उनको बदनाम करने में जुट जाती है। हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उनको तो उनके पहनावे से पहचाना जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरकीब है कि ऐसे लोगों को टारगेट करके बदनाम करो और एक डर पैदा करो, एक आशंका का माहौल बनाओ जिससे हिंदू मतदाता उसकी तरफ आए। और ये पूरी देश भर में चल रहा है। ये हम असम के चुनाव के दौरान देख रहे हैं, बंगाल के चुनाव में भी चल रहा है और केरल में भी चल रहा है। हर जगह इस तरह से चल रहा है। लेकिन अब ये देखना है कि असम में इसका कितना असर पड़ेगा। सीएए के आंदोलन के बाद नई परिस्थितियां बन गई हैं और उसमें बीजेपी के लिए थोड़ा सा पोलराइज करने वाली स्थिति में दिक्कत आ रही है, क्योंकि असमिया मतदाता ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बहुत सारे कई संगठन बन गए हैं, कई पार्टियां, असम जातीयतावादी पार्टी एक बन गई है जो कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उसे राइजर दल है अखिल गोगोई का, वो भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। तो ये बीजेपी देख रही है कि उसके वोट अब 2016 वाले वोट उनके पास वापस नहीं आ रहे हैं और इसलिए ये इस तरह की कोशिश उसने हथकंडे आजमाने शुरू कर दिए हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको इस तरह की बयानबाजी, इस तरह के हथकंडे और भी देखने को मिलेंगे। इतना ही कहना होगा कि इन हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है, लोगों को सावधान करने की जरूरत है, अपने विवेक से मतदान करने की जरूरत है। जो मूलभूत मुद्दे हैं आम जनता की खुशहाली के, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के, उन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, ना कि ये हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का जो नैरेटिव बार बार बीजेपी डालने की कोशिश करती है उसमें फंसने या उलझने की। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचे और वो सावधानी बरतें विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की नीयत को समझने में। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।